एक गाड़ी नवाब भावलपुर के पास है, एक ये हमारे पास है। हज़रत कायज़ आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इस्तेमाल में भी रही है। आज लोगों के पास अगर 6 सिलेंडर गाड़ी आ जाती है तो वो बड़ा शोर डालते हैं, वो जी 6 सिलेंडर है, 5 सिलेंडर है। ये 36 मॉडल में V8 थी और उस ज़माने में 12 सिलेंडर गाड़ियाँ भी आई हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल पाकिस्तान से मैं हूँ आगा हैदर। फोर्ड कंपनी ने 1890 में गाड़ियाँ बनानी शुरू की। ये जो मेरे बैक पे आप गाड़ी देख रहे हैं ये 1936 मॉडल है और उस दौर का ये टॉप का मॉडल था। और ये पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ 4 गाड़ियाँ। मेरे साथ इस गाड़ी के ऑनर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजाज़ मुश्ताक नाम है जी मेरा। आजकल तो नई गाड़ियाँ जो है ना उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल है और आपने इतनी पुरानी गाड़ी संभाली हुई, वो कैसे? सबसे पहली बात ये कि दिस इज़ फोर्ड फीटन। ये 1936 मॉडल है और ये पाकिस्तान में 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी नवाब भावलपुर के पास है, एक ये हमारे पास है। 2 गाड़ियां इंडिया में हैं। हज़रत कायज़ आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इस्तेमाल में भी रही है, तो ये एक मानी रखती है हिस्ट्री में और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा हम लोग संभाल के रखते हैं। और ये वैसे हमारी डेली ड्रिवन है, इसको हम रूटीन में भी चलाते हैं। हम अपने लड़कों के ऊपर नहीं छोड़ते, अपने मुलाजमिन के ऊपर। इसको मैं खुद साफ़ करता हूँ। दिस इज़ V8, ये 8 लिखा हुआ है, ये V8 है। ये 8 सिलेंडर गाड़ी है। आज लोगों के पास अगर 6 सिलेंडर गाड़ी आ जाती है तो वो बड़ा शोर डालते हैं, वो जी 6 सिलेंडर है, 5 सिलेंडर है। ये 36 मॉडल में V8 थी और उस ज़माने में 12 सिलेंडर गाड़ियाँ भी आई हैं इसमें। सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसका कंफर्ट लेवल जो है वो आज की गाड़ियों से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा इजाज़ साहब, ये बताएं कि इस गाड़ी पे आपने कहाँ पे टूर किया? इस्लामाबाद जा चुके हैं और उसके बाद मोटरवे के ऊपर कई दफ़ा मूड होता है, जब अच्छा मौसम हो तो फिर हम इसके ऊपर जाते हैं। और इसका आगे से ये जो शीशा है आगे से भी उठ जाता है और ये वैसे भी कन्वर्टेबल है, तो ये इसका छत भी उतर जाती है। वुड का काम हुआ है अंदर छत में, ये पहले का है, ये आपने करवाया? नहीं, ये दिस इज ओरिजिनल, कोई इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं है, इसकी एक एक चीज अपनी है। अच्छा, इसका जो इंजन है उससे भी आपने कुछ सेट किया है या वही पुराना ही चल रहा है या उसे आपने जो तैयार किया है? इसका चल रहा है अभी तक और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लो RPM गाड़ियां हैं। उस जमाने में कार्बोरेटर छोटे होते थे, उसकी वजह से इनकी माइलेज बड़ी अच्छी होती थी। 1 लीटर में 8 की एवरेज करते हैं। पुरानी गाड़ियों के शो भी होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज करवाती हैं। इसने कोई इनाम भी जीता है? बेशुमार जितने कार शोज होते हैं, जैसे पाकिस्तान आर्मी ने करवाया था उकाड़ा में, तो उन्होंने हमें कॉल की कि जिस तरह हम चाहते हैं अपने फौजी जवानों के लिए, तो हमारे जितने ग्रुप में दोस्त थे उन्होंने अपनी गाड़ियां बगैर किसी से पूछे, बगैर अपने ड्राइवर्स के उनको चाबियां दे दी थी कि जनाब आप ये लेके जाएं और इनको आप जैसे चाहें आप इस्तेमाल करें। अब जैसे मेरे घर में खड़ी होती है तो अक्सर मेरे अड़ोस पड़ोस से कोई ना कोई बच्चे आते हैं जो बाहर से रहने के लिए आए होते हैं, तो वो कहते हैं जी कि उनके घर पे गाड़ी खड़ी है तो हमने जाना है, तो हमने तस्वीर उतरवानी है। तो मैंने जो हमारा गार्ड है मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई कोई भी आए आप उनको को पे बैठें, तस्वीर उतरवाएं और बड़े शौक से उतरवाएं, मना ना करें। अच्छा हुजूर, एक बात पूछनी है, ये एक लगा हुआ है जी, ये क्या है? ये हमारा ग्रुप है, दिस इज CCOC क्लासिक कार ऑनर गिल्ड। ये एक हमारा ग्रुप है क्लासिक कार्स का, ये उसको प्रेजेंट करता है। टोटली ओरिजिनल है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। ये एक चीज़ आप, इसकी ऑयल गेज है, ये इसकी फ्यूल गेज है, ये इसकी हीट गेज है, ये इसकी बैटरी चार्जिंग की गेज है और ये सारा कुछ वर्किंग है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वर्किंग नहीं है। और ये इसका स्पीडोमीटर है उस ज़माने का, 110 की स्पीड है इसकी। ये स्टीयरिंग भी इसका ओरिजिनल है जी। हमने एक इसके चीज़ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी क्योंकि उस ज़माने में जो हॉर्न होते थे वो होते थे पॉपा वाले, उसकी जगह पे हमने ये वाला यहाँ पे हॉर्न सिस्टम किया था लॉन्च। ये इसका जी स्टार्टिंग स्विच है, ये जिससे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। और ये इसकी लाइट्स हैं। वुडन की क्वालिटी ये आप अंदर से चेक करें कि ये किस तरह आज भी उसी तरह ग्लो कर रही है कि आपको अपनी बाकायदा फिंगर की प्रिंट उसमें यहाँ नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके गियर कितने हैं सर? सर ये 4 फॉरवर्ड है और 1 रिवर्स है। और एक और जो सबसे मज़े की चीज़ थी कि जैसे अभी मौसम थोड़ा सा गर्म है तो अगर हमें हवा ज़्यादा चाहिए, ये आप इसके विंडो को आप यहाँ से उठा देते हैं और यहाँ से आप इसको लॉक कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे इस तरह ये खड़ी हो जाती है विंडो। ठीक है जी, तो इससे डायरेक्ट हवा आपको अंदर आती है। ये इसका एक बहुत बड़ा एयर क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम था और ये इवन कि ये टॉप भी उतर जाती है इसकी। सीटें दोबारा बनी हुई हैं पर हैं ओरिजिनल, उनके ऊपर कुशनिंग हुई है, यानी कि उसका जो लेदर है वो दोबारा लगाया गया है। पोशिश का जो है
बाकी सारा कुछ ओरिजिनल है, उसमें कहीं पे भी कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं है। और ये जो इसके शीशे हैं, ये ओरिजिनल हैं जी, इसके अपने। अक्सर गाड़ियों की टॉप के ऊपर, छत के ऊपर सामान रखने के लिए एक कैरियर लगा होता है। ये उस ज़माने में पीछे लगा होता था और ये खुल के यूं हो जाता है सीधा एक ट्रे की तरह। उससे क्या होता है कि आप इसके ऊपर उस ज़माने में बैग्स, बड़े फुल साइज़ के 4 बैग 3 बैग जितने भी बैग रखना चाहते थे आप रख सकते थे। इसमें इतनी गुंजाइश होती है। और ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर इसकी स्टपनी है, और ये बड़ी ही खूबसूरती थी इन गाड़ियों की कि इसकी स्टपनी पीछे की तरफ होती थी और बाहर होती थी। आज के दौर में लोगों की गाड़ियों में अगर ये चीज़ आ जाए तो वो पागल हुए होते हैं खुशी से कि जी उसके ऊपर वो स्टपनी का कवर। और ये उस ज़माने में ये इस तरह की सहूलतें उन्होंने दी हुई थी। ये इसका पेट्रोल टैंक है जो कि लाइट के पीछे की तरफ है, और ये ऊपर से इस तरह खुला करता था, और ये इसका पेट्रोल टैंक है और बड़ा ही सिंपल इसका सिस्टम है। और ये 80 लीटर की इसकी टंकी है। इसके व्हील कैप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओरिजिनल हैं। नाज़रीन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मैंने आपको दिखाई, कमाल की लग्जरी कार्स दिखाई मैंने आपको, बहुत महंगी गाड़ियाँ भी आप लोगों ने देखी, लेकिन ये गाड़ी जो आज जिस पे मैंने आज प्रोग्राम किया है, ये उन सब गाड़ियों पे भारी है। क्यों? कि इसमें मेरे बानी पाकिस्तान जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ट्रैवल करते रहे हैं, और मैं बड़ा लकी हूँ कि मैंने उस पर आज प्रोग्राम किया। इसी के साथ अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।